खबर है कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी नेता गुरु पतवंत सिंह पन्नू की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वह एक्सीडेंट कार के पलटने से हुआ था। नमस्कार, सर से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं खालिस्तानी लीडर गुरु पतवंत सिंह पन्नू की, जिनके एक्सीडेंट की खबर पिछले 2 दिन से वायरल है। हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अगर ऐसा है तो यह भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि गुरु पतवंत सिंह पन्नू ही वो शख्स है जो खालिस्तानी आंदोलन को अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा से ज़्यादा हवा दे रहा था। उसने वहाँ पर एक रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह भी कराया था, और हाल ही में कनाडा में अनेक राजनयिकों के पोस्टर भी लगाए गए थे। इसमें भी पतवंत सिंह पन्नू का ही हाथ बताया जाता है। पतवंत सिंह पन्नू लंबे समय से खालिस्तान आंदोलन का चेहरा बना हुआ था, यानी कि उसे आईएसआई के समर्थन का भी पूरा शक है। पिछले 3 दिन से वायरल हो रहे इस वीडियो में यही बताया गया है कि कार पलटने से पन्नू की मौत हो गई। हालांकि उसके किसी समर्थक ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसके खिलाफ में या इसके विरोध में भी कोई पोस्ट सामने नहीं आई है। खालिस्तानी आंदोलन का चेहरा बने हुए गुरु पतवंत सिंह पन्नू लंबे समय से सिख फॉर जस्टिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। वह विदेशों में रह रहे सिखों को भारत सरकार के खिलाफ उकसाता था, विशेष रूप से कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में रह रही सिख आबादी को। पिछले 3 महीनों में जो खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं, उससे गुरु पतवंत सिंह पन्नू को यह खौफ पैदा हो गया था कि अब शायद उसका नंबर आ गया है। पिछले दिनों जो खालिस्तानी नेता मारे गए हैं, उसमें परमजीत सिंह पंजवाड़ पाकिस्तान की जेल में मारा गया। हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के एक गुरुद्वारे के सामने 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी, और अवतार सिंह खांडा यूके के एक अस्पताल में मारा गया। बताया जाता है कि उसे ब्लड कैंसर था, लेकिन उसके समर्थकों ने कहा है कि उसे जहर दिया गया था। बड़े खालिस्तानी नेताओं की हत्याओं के बाद गुरु पतवंत सिंह पन्नू बेहद खौफ में था, और कहा यह भी जा रहा है कि शायद वो अंडरग्राउंड हो गया है, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में जो हत्या हुई वो उसके बेहद करीबी था। उसके बाद से ही गुरु पतवंत सिंह पन्नू खौफ में चल रहा था, और शायद ये बात सच हो कि वो अंडरग्राउंड हो गया हो, क्योंकि उसके मौत की खबर फैलाने के पीछे ये कारण हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसियां उसका पीछा करना छोड़ दें, क्योंकि भारत में वो मोस्ट वांटेड अपराधी है। लेकिन यूके, कनाडा और अमेरिका में मानव अधिकारों के नाम पर उसे कुछ भी करने की खुली छूट मिली हुई है। लेकिन अब यह खुली छूट कम होती जा रही है, क्योंकि भारत सरकार ने इस पर बेहद सख्ती करना शुरू कर दी है। और अब भारत सरकार वो पहले वाली सरकारें नहीं रही जो नरम दिली अपनाया करती थी। लेकिन सवाल यह है कि खालिस्तानी आतंकवादियों को आखिरकार मारा किसने? जानकार बताते हैं कि यह अजीत डोभाल एंड नरेंद्र मोदी एंड कंपनी का काम हो सकता है, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं रह गया जो घर में घुसकर नहीं मार सकता। पहले यह काम अमेरिका के CIA और इजराइल के मोसाद के जासूस किया करते थे। शायद वो काम अजीत डोभाल के एजेंटों ने करना शुरू कर दिया है। दूसरी शंका यह बताई जाती है कि इन्हें ISI के जासूसों ने ही मार दिया है। ISI के जासूसों ने इन्हें इसलिए मारा कि पाकिस्तान अब इनका बोझ उठाने में सक्षम नहीं रहा। पाकिस्तान पर पूरी दुनिया से और विशेष रूप से IMF का दबाव है कि वो आतंकवादियों को सपोर्ट देना बंद करे, तभी उसके लोन और दूसरी तरह की सहायताएं शुरू की जा सकेंगी। और इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि इन आतंकवादियों से छुटकारा पा लिया जाए, और लगातार इनकी हत्याएं ISI के एजेंट ही कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जेल में जो हत्या एक खालिस्तानी आतंकवादी की गई, वह साफ साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान की जेल के अधिकारियों की शह के बगैर यह संभव नहीं था। जहां तक भारत की बात है, वहां भी पतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी नेता लगातार माहौल खराब करने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें सफलता उन्हें उतनी नहीं मिल पा रही।
क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार इस मामले में सख्त है, जबकि कनाडा, यूके और इंग्लैंड में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इन्हें जो चाहे करने की छूट मिली हुई है। लेकिन गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग ये नहीं समझते कि जब 1980 में खालिस्तानी आंदोलन चरम पर था तो उसके फेल होने की वजह क्या थी। पाकिस्तान के लगातार सपोर्ट के बावजूद वह सफल क्यों नहीं हो पाया। इसका कारण छुपा है सिख इतिहास में और सनातन धर्म से उसके संबंध में। दरअसल सिखी धर्म की स्थापना ही हिंदुओं की रक्षा के लिए गुरुओं ने की थी। उसको सनातन से पृथक कर देखना संभव ही नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले तक ही और अभी भी पंजाब के अनेक गांवों में यह परंपरा है कि हर हिंदू घर से एक बच्चे को सिख बनाया जाता था। इसलिए या तो किसी का दामाद सिख है या किसी के जीजा सिख हैं या कोई और रिश्तेदार सिख है। इसलिए इनके संबंधों को अलग कर पाना संभव नहीं है। लेकिन खालिस्तान और के समर्थक जो कनाडा और यूएस, ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, जिनका पंजाब की जड़ों से कोई लेना देना नहीं, न उनका लेना देना गुरुओं के त्याग और बलिदान से है, वे यह समझने में नाकाम रहे। इसलिए शायद कनाडा सरकार यह थोड़े दिन बाद समझेगी कि जिन जहरीले सांपों को वह पाल रही है वो एक दिन उन्हें भी डस सकता है, जैसे कि फ्रांस में पिछले एक हफ्ते तक आग लगाई गई। इसलिए एक बार यह संभव है कि कनाडा में खालिस्तान बन जाए, लेकिन हिंदुस्तान में यह ख्वाब ही रहने वाला है। से सियासत में आज इतना ही। अगले किसी नए अंक में फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।